इस डाउट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे किस प्रकार से अप्रोच इस क्वेश्चन को करना चाहिए। जैसे कि आप लैंग्वेज को पढ़िए, आउट ऑफ n, n+1, n+2 विच इज डिविजिबल बाय n/3। डैट मीन्स सबसे पहले हमको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि n एक्चुअली क्या, n एक नंबर है जिसको हम लोग 3 से डिवाइड कर रहे हैं। तो उस संदर्भ में इन तीनों में कौन सा सिचुएशन में 3 से वो डिविजिबल होगा। तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो इसमें हम लोग कंसेप्ट यूज करेंगे इक्वली डिवीजन लेमा का। आई थिंक आप रिकॉल कीजिए इक्वली डिवीजन लेमा क्या होता है। जैसे कि लेट ए पॉजिटिव नंबर इक्वल टू n एक पॉजिटिव इंटीजर हम लोग मानते हैं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, n बराबर डेट मीन n विल बी द इक्विवेलेंट टू a BQ प्लस r। नहीं तो BQ प्लस r लिखते हैं और r का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से बड़ा और b से छोटा। इफ़ b इज इक्वल टू 3, जब b 3 होगा देन r इज इक्वल टू r क्या होगा, b से छोटा होना चाहिए, 3 से छोटा होगा, डेट मीन्स 0, 1 और 2। इस प्रकार से आप n का जो वैल्यू निकालोगे वो क्या क्या निकलेगा। 3 यहाँ रखो तो 3q, पहला 0 रखोगे 3q, फिर 3q प्लस 1, फिर 3q प्लस 2। लेकिन हमको ये नहीं पूछा n का ये वैल्यू पॉसिबल, 3 पॉसिबल वैल्यू मेरे पास आया, बट वी हैव टू फाइंड n, n+1, n+2। तो चलिए अलग अलग सिचुएशन में हम लोग इन तीनों चीज़ों को करते हैं। जब n बराबर 3q रहे एक, ये सिचुएशन 1 हो गया, ये सिचुएशन 2 हो गया और ये सिचुएशन 3 हो गया। तो जब n बराबर 3q रहे तब हम लोग तीनों चीज़ निकालेंगे। n बराबर चूँकि 3q हो गया तो हम लोग निकालेंगे n+1, तो इसमें एक जोड़ देंगे 3q प्लस 1। फिर n+2 निकालेंगे तो हम लोग क्या निकालेंगे, 3q प्लस 3। नहीं, फिर सेकंड सिचुएशन में n का वैल्यू ये है तो n का वैल्यू तो ये हो गया 3q प्लस 1, n+1 करेंगे तो 3q प्लस 2, 3q प्लस 3। इसी प्रकार यहाँ करेंगे तो 3q प्लस 2, 3q प्लस 3, यहाँ करेंगे तो 3q प्लस 4। इस प्रकार से तीनों चीज़ आ गया। और क्वेश्चन में हमें ये चीज़ बताना है, ये जो 3 सिचुएशन हुई इन तीनों में एक ही चीज़ें 3 से डिविजिबल होगी, ऐसा हमको शो करना है, प्रूव करना है। तो अगर ध्यान से आप देखोगे यहाँ पर 3q ये 3 से डिविजिबल है, 3q प्लस 1 ये 3 से डिविजिबल, 3 से डिविजिबल है ये, और ये 3 से डिविजिबल नहीं है ये वाला, क्योंकि 3q से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर आ जाएगा। n+2 में क्या होगा, ये 3 से डिविजिबल होगा। उसी प्रकार ये 3q प्लस 1 3 से डिविजिबल नहीं होगा, 3q प्लस 2 ये भी नहीं होगा, और 3q प्लस 3 ये 3 से डिविजिबल होगा। उसी प्रकार से जब इस सिचुएशन में आप जाएंगे तो ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा, ये 3q प्लस 3 ये 3 से डिविजिबल होगा, ये नहीं होगा। डैट मीन्स आप यहाँ एक कह सकते हैं, सॉरी यहाँ पर एक गलती हुई, यहाँ 3q प्लस 2 होगा, ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं प्रत्येक कॉलम में, इस सिचुएशन में भी, इस सिचुएशन में भी, इस सिचुएशन में, तीनों में एक ही संख्या है जो कि 3 से डिविजिबल है। यहाँ पर ऊपर वाला है, यहाँ पर ये नीचे वाला है, यहाँ पर बीच वाला है। इस प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि आउट ऑफ 3 ओनली 1 इज डिविजिबल बाय 3। तो यही इस क्वेश्चन का सारांश था। आप इस क्वेश्चन को अपने लैंग्वेज में यहाँ लिख सकते हैं, in all cases out of 3 only 1 is divisible by 3। तो इस प्रकार से आप शो कर देंगे। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। ग्रामीण भारत अभिषेक कुमार यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए
और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।